हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी बैंको कोचिंग के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं ना थक कर बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। कि कश्ती चाहे कागज की ही क्यों ना हो, कश्ती चाहे कागज की ही क्यों ना हो, आप हमारा परिश्रम इतना होगा, हमारे संघर्ष के सामने पर समंदर की जो प्रचंड लहरें हैं ये भी हमें झुककर सलाम करेगी और हमें क्या देगी, रास्ता देगी और कहेगी एक समय में कि जा बेटा ये तुम्हारा रास्ता रहा, मेरी इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे जो संघर्ष के सामने मैं आप तुम्हारा रास्ता रोक सकूं। तो दोस्तों, संघर्ष इतनी, जो मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि जब सफलता हाथों में लगे तो क्या मचाए साथियों, शोर मचाए। और बैंको कोचिंग के बैंको परिवार की तरफ से आप सभी का इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत है और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। और जिन बच्चों ने अभी तक बैंको कोचिंग का ये है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा, अपनी जो क्लास वगैरह होती है इनकी आपके पास में जो जानकारी है वो पहुंच सके। और साथ में इसके साथ ही जो बैंको कोचिंग के द्वारा जो नए नए नवाचार किए जाते हैं, इन नवाचारों की जो जानकारी है सबसे पहले पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियोस को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा कि उनको भी क्लास का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। और जो भी आपका जो सजेशन वगैरह रहे वो आप बता दीजिएगा। आगे चलते साथियों, आप पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किसे ग्रेड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो लोगेहू से सम्मानित किया गया, जिसको अपन शॉर्ट में कहेंगे चीफ। ध्यान रखिएगा, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहेंगे साथियों, चीफ कहेंगे। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे, चीफ कहेंगे। इससे सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक देश है। यहाँ पे छोटा सा मैं समझा देता हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, देश है इस प्रकार से, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां पे एक द्वीप है, एक देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। ध्यान रखा, कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। ध्यान रखना, कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। अभी ध्यान रखना, हाल ही में प्रधानमंत्री, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आपको पता है G7 के समिट में गए थे। ध्यान रखना, कौन से समिट में गए थे, G7 समिट के अंदर गए थे। और आप कहेंगे गुरुजी आप ये बताएं 2023 का, ध्यान रखना 2023 का जी समिट है ये कहां पे हुआ था, जापान के अंदर हुआ था। इसका आयोजन कहां पे हुआ था, जापान के अंदर हुआ था। आप कहोगे साहब 2023 में जापान के अंदर समिट हुआ था, कितनी सूत्री मांगे थी दोस्तों इसके अंदर, गुरुजी आप ये बताओ इसके अंदर कितने लक्ष्य रखे थे, 10 लक्ष्य रखे थे कि एक वर्ष में हम कितने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, 10 लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ये इस समिट के अंदर कहा गया था। और साथ में ही साथियों कहा गया था कि साहब है ना, हम 10 लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे एक वर्ष के अंदर। गुरुजी एक हम नाम और सुनते जिसका नाम है G8। कौन सा, G8। तो G8 और G7 दोनों एक ही है। ध्यान रखना, G8 और G7 दोनों एक ही है। जब G7 में कौन शामिल हो जाता है, रूस शामिल था, तो इसको हम किस नाम से जान देते हैं, G8 के नाम से जान देते हैं। और रूस को भी थोड़े दिन पहले इसको धक्का देके क्या निकाल दिया था, बाहर कर दिया। रूस को G7 से क्या कर, G8 से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और ये पुणे क्या बन जाता है, G7 बन जाता है। अगर बात करें सदस्य देशों की बात करें, इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों में कौन आ जाएगा आपका, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, जापान आ गया, अमेरिका, इटली। अमेरिका आ गया आपका, कौन सा आ गया, इटली आ गया, और कौन आ गया, ब्रिटेन आ गया। ध्यान रखना, कौन सा आ गया आपका, ब्रिटेन। ये क्या आ गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्या आ गए, देखिएगा कौन सा आ गया आपका, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, जापान आ गया, अमेरिका आ गया, इटली आ गया, और आपका ये जो ब्रिटेन है ये किसमें शामिल हो गए, आपके G7 के अंदर, सदस्य देशों के अंदर ये आते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन आते हैं, G7 सदस्यों के अंदर आते हैं।
इसके बाद में बात करें दोस्तों किसके अंदर शामिल है G7 के अंदर शामिल है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गए थे और इन्होंने यहाँ पे गए थे, उसके साथ में ये कहां चले गए थे, पापुआ गिनी। ध्यान रखना, पापुआ गिनी की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, आपके नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा, पापुआ गिनी की जो यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन आ जाते हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। इसके बाद में बात करें इस पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने अनोखे अंदाज के अंदर आपके प्रधानमंत्री का क्या किया था, स्वागत किया था। कैसे किया था कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे गए थे रात्रि के समय, तो पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो आपके भारत के जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके पैर छूकर उनका स्वागत किया था और साथ में ही पीछे फायरिंग के साथ में 19 तोपों की क्या दी थी, सलामी दी थी। ध्यान रखिए किसके कितने तोपों की सलामी दी थी, 19 तोपों की सलामी दी थी। और यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जेम्स मेराप्पे। मेराप्पे या इसको कहते हैं मारप्पे। ध्यान रखिए, मारप्पे या मेराप्पे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एंजेला मर्केल की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, एंजेला मर्केल की। अगर साथियों हम चर्चा करें कि एंजेला मर्केल कौन है गुरुजी, तो एंजेला मर्केल की अगर दोस्तों अपन चर्चा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनको 2023 का, ध्यान रखना, इनको क्या दिया गया है, 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, शांति पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया, 2023 को एंजेला मर्केल को। क्यों दिया गया, ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये समझिएगा, एंजेला मर्केल है कौन, यह है जर्मनी की। ध्यान रखना, जर्मनी की क्या है, यह पूर्व चांसलर है। यह है जर्मनी की पूर्व क्या है, जर्मनी की पूर्व चांसलर है। ध्यान रखना, पूर्व क्या है, चांसलर है। ध्यान रखना, जर्मनी की पूर्व चांसलर है। ये ना, इन्होंने किसको शरण दी थी, इन्होंने शरणार्थियों को, इन्होंने शरणार्थियों को क्या दी थी दोस्तों, शरण दी थी। इस कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया था। सोनाक्षी सिन्हा की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसकी बात करेंगे, सोनाक्षी सिन्हा की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, पेटा इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, पेटा इंडिया। ध्यान रखना, पेटा इंडिया द्वारा 2022 का, ध्यान रखना, किसका, 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया था। ध्यान रखना, कौन सा दिया था, पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया था, आपकी सोनाक्षी सिन्हा को दिया था। और क्यों दिया था दोस्तों, क्यों दिया था, इन्होंने किसकी मांग की थी, इन्होंने साहब इन्होंने अधिकारों की मांग की थी, पशुओं के अधिकारों के लिए। किसके अधिकारों के लिए, पशुओं के अधिकारों हेतु, पशुओं के अधिकारों हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया था, सोनाक्षी सिन्हा को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ में अगर बात करें रणवीर सिंह की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, किसकी बात करेंगे, रणवीर सिंह की बात करेंगे तो इनको 2023 का, ध्यान रखना, 2023 का दादा साहब फाल्के, ध्यान रखना, कौन सा, दादा साहेब, ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना, कौन सा अवार्ड दिया गया, फाल्के अवार्ड दिया गया। किनको दिया गया, रणवीर सिंह को दिया गया। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये भारत के द्वारा, ध्यान रखना, भारत के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखना, कौन सा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और किस इंडस्ट्री के अंदर है, फिल्म जगत के अंदर। ध्यान रखना, कौन से जगत के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भारत के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दोस्तों, आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और विश्व की बात करेंगे तो विश्व के अंदर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आपका कौन सा आ जाएगा, विश्व के अंदर कौन सा आ जाएगा, आपका जो ऑस्कर अवार्ड आ जाएगा। ध्यान रखिए, कौन सा आ जाएगा, ऑस्कर अवार्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑस्कर आ जाएगा। साथियों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ये देखिए दोस्तों, आपके पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं, जेम्स मारप्पे हैं, ये दोस्तों आपके प्रधानमंत्री के क्या छू रहे हैं, यहाँ पे देखिए पैर छू के इनका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और पीछे की तरफ दोस्तों कितने तोपों की सलामी दी जा रही है आपके प्रधानमंत्री जी को, 19 तोपों की पीछे की तरफ क्या दी जा रही है, सलामी दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए आपके प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि इनको गले लगाया था। ध्यान रखिएगा, इनको क्या लगाया था, गले लगाया था कि हम आपके क्या है, साथ खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा। इसके साथ में अगर बात करें, रणवीर सिंह की बात आई थी अभी, ध्यान रखिए, किसकी बात आई थी, किसकी बात आई थी दोस्तों, रणवीर सिंह की बात आई थी।
रणवीर सिंह की बात आई, रणवीर सिंह की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको 2022 का ध्यान रखना, 2022 का कौन सा दिया गया आपका फाल्के अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना 2022 का कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको फाल्के अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना कौन सा दिया गया, फाल्के अवार्ड दिया गया। 2022 का इनको फिल्म फेयर दिया गया, ध्यान रखना कौन सा दिया गया, फिल्म फेयर दिया गया रणवीर सिंह को। इसके बाद में बात करें 2022 का इनको फिल्म फेयर दिया गया। अगर बात करें इन्हीं की बात करें, रणवीर सिंह की बात करें तो 2021 की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे तो 2021 का इनको क्या दिया गया है, फिल्म फेयर दिया गया, ध्यान रखना कौन सा दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना फिल्म फेयर दिया गया है। अगर बात करें इन्हीं रणवीर सिंह की बात करेंगे तो इन्हीं रणवीर सिंह को अगर बात करें दोस्तों, अपन बात करेंगे इन्हीं रणवीर सिंह की बात करेंगे तो इन्हीं रणवीर सिंह को दोस्तों 2023 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे तो दादा साहब फाल्के दिया गया, कौन सा दिया गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2023 का, ध्यान रखना किनको दिया गया, रणवीर सिंह को। अगर बात करें दादा साहब फाल्के के अंदर बात करें दोस्तों किसकी बात करेंगे, दादा साहब फाल्के के अंदर बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, किसकी करेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, फिल्म की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी आ जाएगी आपकी, द कश्मीर फाइल, ध्यान रखना कौन सी आ जाएगी, द कश्मीर फाइल्स, कौन सी आ जाएगी, कश्मीर फाइल्स। अगर बात करें इसमें फिल्म ऑफ द ईयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फिल्म ऑफ द ईयर की बात करेंगे, ध्यान रखना फिल्म ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी आ जाएगी, RRR, ध्यान रखना कौन सी है, RRR मूवी को क्या दिया गया, फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ में दोस्तों हम और चर्चा करें दोस्तों, आगे दोस्तों अपन और चर्चा करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी आ गई, द कश्मीर फाइल। इसके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी आ गई, कश्मीर फाइल। इसके बाद में अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे, ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन आ जाएगा आपका, रणवीर सिंह, ध्यान रखना कौन आ जाएगा, रणवीर सिंह आ जाएगा। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर अपन चर्चा करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन आ जाएगी आपकी, आलिया भट्ट, दोनों ध्यान रखिएगा कौन आ जाएगी, आलिया भट्ट क्या है आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आ जाएगी। तो ये दोस्तों कौन सा पुरस्कार होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आ गए। ये भारत के द्वारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के द्वारा। अगर बात करें विश्व की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे तो विश्व के अंदर कौन सा आ जाएगा, ऑस्कर, ध्यान रखना विश्व में कौन सा आ जाएगा, ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड, ध्यान रखिएगा ऑस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिया जाने वाला विश्व के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, आपका ऑस्कर अवार्ड है। ध्यान रखिएगा कौन सा अवार्ड आ जाता है साथियों, ऑस्कर अवार्ड आ जाता है। इसके साथ में दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया है। कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन देखिएगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म। इसके बाद में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, वाराणसी रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टरबाइन रेलवे स्टेशन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर समझिएगा कि अभी हाल ही के अंदर आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर्नाटक के अंदर हुबली जो रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा कौन सा, हुबली, ध्यान रखिएगा हुबली के अंदर जो एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसके प्लेटफॉर्म का क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था और इसको किसको समर्पित कर दिया था, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और कहा कि साहब ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा, ध्यान रखना कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा, विश्व का क्या आ जाएगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाएगा। सबसे कौन सा आ जाएगा, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का क्या है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, दूसरा सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा आ जाएगा, आपका गोरखपुर रेलवे जो प्लेटफॉर्म है ये कौन सा आ जाएगा, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। इसके बाद हम वाराणसी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वाराणसी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो 2023 के अंदर, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, 2023 के अंदर ईट ऑफ राइट की बात करेंगे। ईट ऑफ राइट के अंदर 5 स्टार की रेटिंग दी गई। इनको कितने स्टार की रेटिंग दी गई है, 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। कौन से रेलवे स्टेशन को दी गई है, आपके
वाराणसी रेलवे स्टेशन को दी गई है। यानी ध्यान रखिएगा कि ईट ऑफ राइट के अंदर जो 5 स्टार की रेटिंग कौन से रेलवे स्टेशन को दी गई है, भारत के अंदर कौन सा रेलवे स्टेशन आ जाएगा दोस्तों, आपका वाराणसी रेलवे स्टेशन है। इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। ध्यान रखिएगा कितने स्टार की रेटिंग दी गई है, 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्बाइन रेलवे स्टेशन है, इसी का ही दूसरा नाम है मुंबई रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा इसी का दूसरा क्या नाम आ जाएगा, मुंबई रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा कौन सा आ जाएगा, मुंबई रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन आ गया, मुंबई रेलवे स्टेशन। इसको दोस्तों ध्यान रखना यूनेस्को की सूची में शामिल है, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। ध्यान रखिएगा यूनेस्को की सूची में शामिल कौन सा रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा कौन सा जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्बाइन रेलवे स्टेशन। ये किसकी सूची में शामिल है, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। आइए कुछ और चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कुछ और चीजों के ऊपर अपन चर्चा करें। अब देखिए अपन कुछ और चीजों के ऊपर भी देखते हैं। आ जाइए सामने, ये देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है आपका जो ये दोस्तों क्या है आपका जो श्री सिद्धारूढ़ जो स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये आपका आ गया। और ये इसकी जो लंबाई है ये कितनी है आपके 1500, ध्यान रखिएगा 1507 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। और ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखना ये वाराणसी रेलवे स्टेशन है। ध्यान रखना ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये वाराणसी रेलवे स्टेशन है, जिसको कितने स्टार की दोस्तों, ध्यान रखना 5 स्टार की क्या दी गई है, रेटिंग दी गई है। ध्यान रखना किसकी रेटिंग दी गई है, 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। आइए अब कुछ सिलेक्शन वाली बातें उनके ऊपर अपन चर्चा करें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए कतई जहर हैं, उनके ऊपर बात करें तो ध्यान रखना। अगर बात करें भारत में, ध्यान रखना भारत में पहली ट्रेन, ध्यान रखना भारत में पहली ट्रेन कब चलती है, तो वो चलती है 1837 में। ध्यान रखना कब चलती है, 1837 के अंदर चलती है। गुरुजी हमने तो 1853 पढ़ा था, गलत पढ़ा था। ध्यान रखना 1853 आपने पढ़ा था, सही पढ़ा था, लेकिन पहली ट्रेन की बात करें तो 1837 में चली थी। और कहां चली थी, ध्यान रखना मद्रास के अंदर चली थी। ध्यान रखिएगा कहां चली थी, मद्रास के अंदर चली थी। लेकिन ध्यान रखना आपने जो ट्रेन पढ़ी है, ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपने 1853 में ट्रेन पढ़ी है वो कौन सी ट्रेन है, यात्री ट्रेन है। और ये कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यात्री ट्रेन नहीं है। ये ध्यान रखना यात्री ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन यात्री ट्रेन नहीं है। इसके बाद में अगर बात करें अपन 1845 की बात करेंगे, ध्यान रखना 1845 की बात करेंगे तो हुआ क्या था, गोदावरी नदी पे, ध्यान रखना कौन सी नदी पे, गोदावरी नदी पे डैम बनाना था। तो गोदावरी नदी पे डैम बनाने के लिए, पत्थरों को लाने के लिए साहब क्या बनाया, एक रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है कि साहब हम क्या करेंगे कि पत्थर होंगे ना, ये पत्थरों को हम लाएंगे ट्रेन से। ध्यान रखना इन पत्थरों को किनसे लेके आएंगे, ट्रेन से लेके आएंगे। और इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम आया गोदावरी, जो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन बनाया गया। और इसी से ही भारत के अंदर रेलवे की जो नींव है ये पड़ी। साहब जो ब्रिटिश थे उनको ये थोड़ी आवश्यकता पड़ी कि साहब हम पत्थरों को ला रहे हैं तो क्यों नहीं अपन मजदूरों को भी ला सकते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। फिर उसके बाद में क्या होता है भारत के अंदर, ध्यान रखना उसके बाद में होता क्या है, भारत में पहली, ध्यान रखना भारत में पहली यात्री ट्रेन चलती है। ध्यान रखना भारत में पहली कौन सी ट्रेन चलती है, यात्री ट्रेन चलती है। और यात्री ट्रेन चलती है 1853 के अंदर। ध्यान रखना कब चलती है, 1853 के अंदर क्या चलती है, पहली यात्री ट्रेन चलती है। और ये जो 1853 में चलती है, कहां से चलती है, मुंबई से थाने के बीच में चलती है। ध्यान रखना कहां से कहां चलती है, मुंबई से थाने के बीच में चलती है। मुंबई से थाने के बीच में क्या चलती है, ट्रेन चलती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, इसकी इतनी चीज आ गई। अगर बात करें दोस्तों अभी हाल ही के अंदर, ध्यान रखना 2023 के अंदर भारत का पहला रेलवे जो पुल है, जो ध्यान रखना भारत का पहला केबल लाइन रेलवे पुल कहां बनाया जा रहा है। ये अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कि अगर पूछ ले एग्जामिनर आपसे पूछ ले भारत का पहला केबल लाइन, ध्यान रखना कौन सा लाइन, केबल लाइन रेलवे पुल की बात करें दोस्तों, रेलवे अगर अपन पुल की बात करें, ये 2023 में इसका अनावरण किया गया था। रेलवे पुल की बात करें, भारत का पहला केबल लाइन रेलवे अगर पुल की बात करें कहां बनाया जा रहा है, तो कहां बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ध्यान रखना कहां बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, अंजी नदी। ध्यान रखना अंजी नदी रेलवे पुल, ध्यान रखिएगा कौन सा आ जाएगा आपका, अंजी नदी
रेलवे पुल आ जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, अंजी नदी जो रेलवे पुल है इसकी अगर अपन और चर्चा करें थोड़ा सा आगे जाके, ये जो अंजी नदी है, ध्यान रखिएगा अंजी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है किसकी सहायक नदी है, चेनाब की सहायक नदी है। ध्यान रखना किसकी सहायक नदी है, ये चेनाब की सहायक नदी है। गुरुजी ये बताओ ये चेनाब किसकी सहायक नदी है, तो साथियों ध्यान रखना चेनाब किसकी सहायक नदी है, यह सिंधु की सहायक नदी है। ध्यान रखना किसकी सहायक नदी है, यह सिंधु नदी की क्या है, यह सहायक नदी है। गुरुजी माने यह बताओ भारत की पहली, गुरुजी ये बताओ आप हमें भारत की पहली, है ना, भारत की पहली निजी ट्रेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, निजी ट्रेन की बात करेंगे, तो भारत की पहली निजी जो रेल है उसकी या ट्रेन की बात करेंगे। भारत की पहली निजी जो रेल है इसकी बात करें तो भारत की पहली निजी रेल का नाम आता तेजस। ध्यान रखिएगा कौन सा आता है, तेजस क्या है, भारत की पहली निजी रेल है। इतना चीज ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली जो निजी रेल है वो कौन सी आ जाएगी, आपकी तेजस आ जाएगी। इसके साथ में अगर अपन वाराणसी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वाराणसी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा ईट ऑफ राइट, ध्यान रखिएगा ईट ऑफ राइट के अंदर कितने स्टार दिए गए हैं, 5 स्टार दिए गए। ध्यान रखना कितने स्टार दिए गए, इसको 5 स्टार दिए गए। कौन से रेलवे स्टेशन को दिए गए, आपके वाराणसी रेलवे स्टेशन को दिए गए। गुरुजी इसके अलावा कोई और भी रेलवे स्टेशन है क्या जिनको स्टार रेटिंग दी गई, ध्यान रखना कौन सी रेटिंग, स्टार रेटिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टार रेटिंग की बात करेंगे। तो स्टार रेटिंग के अंदर अगर अपन चर्चा करें साथियों, सामने देखिएगा स्क्रीन पे समझना, स्टार रेटिंग की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका मुंबई रेलवे स्टेशन। ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा, मुंबई रेलवे स्टेशन आ गया। इसके बाद में सेंटर मुंबई रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, सेंटर मुंबई रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। इसके बाद में रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। इसके बाद में बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा भोपाल रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। ध्यान रखना कौन सा रेलवे स्टेशन आ जाएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन आ जाएगा। इसके बाद में चंडीगढ़, ध्यान रखना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, यानी ये जो स्टेशन है इनको क्या दिया गया है, स्टार रेटिंग दी गई है ना, स्टार रेटिंग दी गई है। इन रेलवे स्टेशनों को भी क्या दी गई है, 8 ऑफ राइट के अंदर कौन सी रेटिंग दी गई, स्टार रेटिंग दी गई। लेकिन 5 स्टार रेटिंग किसको दी गई, वाराणसी को दी गई। ध्यान रखना किसको दी गई है, वाराणसी को दी गई है। कौन सी रेटिंग दी गई है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। समझिएगा साथियों कौन सी रेटिंग दी गई है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके साथ में दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में पीएम मित्र पार्क हेतु कितने राज्यों को मंजूरी दी गई है, कितने राज्यों के लिए राज्यों के अंदर बनाने की मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिए कितने राज्यों के अंदर बनाने की मंजूरी दी गई है, तो 8 राज्यों के अंदर, 7 राज्यों के अंदर, 9 राज्यों के अंदर या 12 राज्यों के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, कितने राज्यों के अंदर, 7 राज्यों के अंदर यह बनाया जाएगा। अब ध्यान रखो पीएम मित्र पार्क गुरुजी या गणित है क्या, आप पहले ये चीज समझिए कि पीएम मित्र पार्क है, ये गणित क्या है। इस गणित को समझने के लिए अपन को ये समझना पड़ेगा कि वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। ध्यान रखना किससे संबंध है इसका, वस्त्र उद्योग से इसका क्या आता है, संबंध आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका संबंध किससे आता है, वस्त्र उद्योग से आता है। अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय बजट की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, केंद्रीय बजट की बात करेंगे। ध्यान रखना केंद्रीय बजट की बात करेंगे, तो केंद्रीय जो बजट है अभी हाल ही का, ध्यान रखना इसके अंदर ऋषि पेश किए गए, तो इन ऋषियों का नाम दिया गया था सप्त ऋषि। ध्यान रखना कितने ऋषि, सप्त ऋषि नाम दिया गया था, यानी सप्त ऋषि दिया गया था। और इन सप्त ऋषियों का, सप्त ऋषि है क्या, 7 कार्य करेगी सरकार। कितने कार्य करेगी, 7 कार्य करेगी। इन 7 कार्यों में पहला आ गया आपका समावेशी विकास। कौन सा आ गया, समावेशी विकास आ गया। ध्यान रखिएगा कौन सा आ गया, समावेशी विकास। बुनियादी ढांचा और विकास, बुनियादी ढांचा और क्या जाएगा, विकास आ जाएगा, बुनियादी ढांचा और विकास। वंचितों को वरीयता, कौन सा आ जाएगा, वंचितों को वरीयता, वंचितों को वरीयता, ठीक है ना। युवा शक्ति, ध्यान रखना कौन सी शक्ति, युवा शक्ति। क्षमता विस्तार, क्षमता विस्तार है ना, और साथ क्षमता विस्तार। और वित्तीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र है, वित्तीय
क्षेत्र, ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखिए कितने हो गए। समावेशी विकास आ गया, बुनियादी ढांचा और विकास आ गया, वंचितों को वरीयता आ गई, युवा शक्ति आ गई, समता विस्तार आ गया और हरित विकास। ध्यान रखना कौन सा आ गया आपका, हरित विकास। ध्यान रखना कौन सा आ गया आपका, हरित विकास। यानी ये क्या थे, केंद्रीय बजट की अभी हाल ही की बात करें जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। इस केंद्रीय बजट के अंदर ऋषि कितने थे, 7 ऋषि थे। ध्यान रखना कितने ऋषि थे, 7 ऋषि थे। किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अगर आपसे साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की प्रथम वित्त मंत्री महिला, ध्यान रखना भारत की प्रथम वित्त मंत्री महिला जिन्होंने बजट पेश किया था, तो कौन आ जाएगी, निर्मला सीतारमण आ जाएगी। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था, तो वो कौन आ जाएगी साथियों, वह आएगी आपकी जो आएगी इंदिरा गांधी। और ध्यान रखना इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और अतिरिक्त कार्यभार उन्होंने संभाल रखा था। किसका संभाल रखा था, वित्त मंत्रालय का उन्होंने। ध्यान रखना अभी जो वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो इसके अंदर साहब सरकार ने कहा कि सरकार ने कहा समता विस्तार के अंदर कहा हम अनेकों प्रकार के कार्य करेंगे। इसके अंदर सरकार ने कहा कि हम अनेकों प्रकार के कार्य करेंगे, हम सभी जो इंडस्ट्री वगैरह इनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो साहब इसके लिए साहब वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ना, जो वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि हम एक जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक पार्क बनाएंगे जिसका नाम आएगा पीएम मित्र पार्क। और इनकी मंजूरी देंगे हम कितने राज्यों में, 7 राज्यों के अंदर मंजूरी देंगे। गुरुजी ये 7 राज्य कौन कौन से, उनके ऊपर चर्चा करें कि ये 7 राज्य ये कौन कौन से। जैसे पहला आ गया आपका यूपी वाला, ठुमका लगाऊं तो यूपी आ गया आपका, कौन सा आ गया, एमपी आ गया। देखो ये सातों के सातों राज्य, मध्य प्रदेश आ गया। इसके बाद में बात करेंगे गुजरात की बात करेंगे, मैं मैप पे भी दिखाऊंगा आपको, गुजरात की बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे महाराष्ट्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। कर्नाटक की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। तमिलनाडु की बात करेंगे, किसकी करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे। और तेलंगाना की बात करेंगे, किसकी करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे। ध्यान रखना तेलंगाना की अपन बात करेंगे। ध्यान रखिए कितने किसकी बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे। तो इन राज्यों के अंदर क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अभी 2 दिन पहले की बात करेंगे, शायद कल की ही बात है, शायद परसों की बात है। परसों के अंदर पीएम मोदी ने कहा कि साहब, पीएम मोदी ने कहा कि इस मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान रखिएगा इस मध्य प्रदेश के अंदर धर जिले के अंदर, ध्यान रखना कौन से जिले के अंदर, धर जिले के अंदर स्वीकृति दी गई है पीएम पार्क की। ध्यान रखना अभी अगर पूछे कि हाल ही के अंदर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंदर पीएम पार्क की जो मंजूरी प्रदान की है, तो कौन सा जिला आ जाएगा, धर जिला। ध्यान रखना कौन सा जिला, धर जिले के अंदर क्या बनाया जाएगा, आपका पीएम पार्क बनाया जाएगा। अभी हाल ही के अंदर ही इसकी मंजूरी दी गई है। अब मैं देखिएगा साथियों, मैप के ऊपर अपन समझते हैं कि मैप के ऊपर कौन सा जिला कहां पे है। तो ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश आ गया साथियों। ये देखिए आपका कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। ये आपका मध्य प्रदेश आ गया, ध्यान रखिए कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। गुजरात आ गया, ध्यान रखिए गुजरात आ गया। कर्नाटक आ गया, आपका कौन सा आ गया, कर्नाटक आ गया। महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया, कौन सा आ गया, तेलंगाना आ गया। और ये आपका क्या आ गया, तमिलनाडु आ गया। और ये देखिए कि दोस्तों कौन सी आ गई, पीएम मित्र पार्क। यानी ये किसके, इसका संबंध किससे है, वस्त्र उद्योग से। ध्यान रखना किससे संबंध है इसका, वस्त्रों से संबंध है। अगर बात करें भारत का मैनचेस्टर की बात करें, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भारत का प्रवेश द्वार की बात करें, अगर पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि इसी भारत का अगर बात करें प्रवेश द्वार की बात करेंगे, किसकी करेंगे, प्रवेश द्वार की बात करेंगे। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को। ध्यान रखना किसको कहते हैं, मुंबई को। अगर आपसे एग्जामिनर साथियों पूछ ले कि भारत का सिंह द्वार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिंह द्वार की बात करेंगे कि भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं। ध्यान रखना किसको कहते हैं, कोलकाता को क्या कहते हैं, भारत का सिंह द्वार कहते हैं। साथियों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए समझिएगा। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, समझिएगा कौन सा दिवस है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मई को मनाया जाता है, 13 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कब, 3 मई को मनाया जाता है, या आपका 6 मई को मनाया जाता है। कब, 6 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 6 मई की साथियों, अगर चर्चा करते हैं हम, समझिएगा अब देखिए छापिएगा दोस्तों, 6 मई के छापिएगा जल्दी से। 6 मई की अगर बात करें तो 6 मई को मनाते हैं अपन कौन सा डे मनाते हैं, है ना, 6 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय
डाइट डे, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय कौन सा डे मनाते हैं अपन? डाइट डे मनाते हैं। कौन सा? डाइट डे मनाते हैं। अगर हम बात करें 15 मई की बात करें तो 15 मई को मनाते हैं परिवार दिवस। ध्यान रखना कौन सा दिवस मनाते हैं? परिवार दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अगर हम 13 मई की बात करें तो 13 मई को कौन सा मनाते हैं? विश्व प्रवासी दिवस। ध्यान रखना विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं अपन। क्या मनाते हैं? विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना। ध्यान रखना कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 3 मई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? ध्यान रखिएगा 3 मई की बात करेंगे तो प्रेस दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? प्रेस दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? प्रेस दिवस मनाते हैं। अभी आपके सामने एक शब्द आया प्रेस, यानी कौन सा आया दोस्तों? प्रेस, है ना। प्रेस, सूचना और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार या फिर कहें सूचना और प्रेस का जो अधिकार है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? मैं लिख देता हूं कि इसको दिया गया है मूल अधिकारों के अंदर। ध्यान रखना किसके अंदर दिया गया है? मूल अधिकारों के अंदर दिया गया है। किसके अंदर? मूल अधिकारों के अंदर दिया गया है, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं इन्हें? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इनके अंदर इसको शामिल किया गया। अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यह हमने किन से प्रेरित है? यह अमेरिका से प्रेरित है। कौन से देश से प्रेरित है? अमेरिका से यह प्रेरित है। संविधान की बात करें तो संविधान के भाग कौन से के अंदर है गुरुजी? ये भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ध्यान रखना किसके अंदर उल्लेख देखने को मिलता है? भाग 3 के अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की बात करेंगे, ध्यान रखना अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 तक इसका क्या देखने को मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताओ कि हम जो मूल अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 14 से होती है। ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ मूल अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 14 से होती है, लेकिन हम 12 से क्यों करते हैं? ध्यान रखिएगा 12 से क्यों करते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर किनका उल्लेख है दोस्तों? आपके मूल अधिकारों का उल्लेख है। कौन से देश से लिए? अपन ने अमेरिका से लिए। ध्यान रखिए कहां से लिए? अमेरिका से लिए। 12 से ही क्यों शुरू करते हैं समझना। 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई, 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन है और 14 से आपकी क्या शुरुआत हो जाती है दोस्तों? मूल अधिकारों की शुरुआत होती है, जो 32 तक जाते हैं और 33, 34, 35 है, ये एक प्रकार से क्या है? सैन्य अधिकारों के अंदर आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे चले दोस्तों, इसको जो भाग 3 की बात करें, इस भाग 3 को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, भारत का मेगना कार्टा। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं? भारत का मेगना कार्टा कहते हैं। ध्यान रखना भारत का क्या कहते हैं? मेगना कार्टा कहते हैं। ध्यान रखना मेगना कार्टा कहते हैं। और गुरुजी आपने एक शब्द ले लिया मेगना कार्टा। ध्यान रखना आपने गुरुजी एक शब्द लिया, हर एक चीज को खोल खोल के पढ़ेंगे साथियों। आपने एक शब्द लिया मेगना कार्टा। ये मेगना कार्टा क्या चीज है? ध्यान रखना कि ब्रिटेन की बात करेंगे सबसे पहले, विश्व के अंदर अपन चलेंगे तो ब्रिटेन के अंदर ध्यान रखना ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था जॉन सेकंड। ध्यान रखिएगा ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था जॉन सेकंड। इस जॉन सेकंड ने क्या कांड कर दिया था कि किसानों को क्या दिया था? इसने क्या दिया था? किसानों को लिखित रूप में क्या दिया था? अधिकार दिया था। और उसी अधिकार जो पत्र था उसको क्या नाम दिया गया था? मेगना कार्टा नाम दिया गया था। यानी किसानों को जो लिखित रूप में अधिकार पत्र दिया था उसको हमने क्या कह दिया? मेगना कार्टा कह दिया। और जो मूल अधिकार है इनको कहते हैं मूल अधिकार है दोस्तों। ये क्या है? व्यक्ति के सहज प्रहरी है, व्यक्ति के सहज प्रहरी है, व्यक्ति के जीवन के लिए, मतलब व्यक्ति के अगर कहें कि किसी का सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीने के लिए बताते हैं। भारत के आपके खुद के बारे में बताते हैं। ध्यान रखिए किसके बारे में बताते हैं? आपके खुद के बारे में बताते हैं। अब अगर बात करें भाग 3 को कहते हैं, अरे इसी को जो मूल अधिकारों, इसी भाग 3 को कहते हैं भारतीयों का अधिकार, जो इसको कहते हैं भारतीयों का परिचय पत्र। ध्यान रखना क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र, भारतीयों का परिचय पत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं? परिचय पत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिए किसको क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। अगर गुरुजी हम बात करें मूल संविधान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल अधिकार तो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। ध्यान रखना कितने थे? 7 थे। लेकिन गुरुजी वर्तमान संविधान में, कौन से संविधान में? वर्तमान संविधान के अंदर इनकी संख्या कितनी है? 6 हो गई है, क्योंकि एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार था। ये संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के अंदर शामिल कर दिया और इसको बना दिया एक प्रकार का विधिक अधिकार। ध्यान रखना कैसा बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसको बना दिया गया है? आपके मूल अधिकार को। अब आपके मूल अधिकार कितने हैं? 6 आ गए। जैसे आ गए समझे, जैसे अपन बात करें
विधि के समक्ष समता का अधिकार आ गया, है ना, विधि के समक्ष समता का अधिकार आ गया, भेदभाव का अधिकार आ गया, है ना दोस्तों, भेदभाव का अधिकार आ गया, शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आ गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, ध्यान रखना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ गया। यानी कुल मिला के कितने अधिकार है वर्तमान में, कितने हैं, 6 अधिकार है। ध्यान रखना कितने अधिकार है, 6 अधिकार है। और अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? काशी बना, भोपाल बना, लखनऊ बना या मयूरभंज बना? बताइए कौन सा बना। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से छाप के बताइएगा कि हाल ही में भारत के हाल ही में सतत विकास के लक्ष्यों को ट्रैक करने वाला सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा आता है? आपका कौन सा आएगा साथियों? भोपाल आएगा। ध्यान रखना कौन सा आएगा, भोपाल आएगा। अगर दोस्तों भोपाल की बात करेंगे कि भोपाल पड़ता कहां पे है, एमपी में पड़ता है गुरुजी। ध्यान रखना हर एक चीज को खोल खोल के पढ़ेंगे। भोपाल कहां पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है। इसी भोपाल की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, भोपाल की बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर बना, पहली चीज तो ये। इसी भोपाल की बात करें, इसी भोपाल के अंदर अगर और अपन आगे चले दोस्तों, इस भोपाल की बात करें तो इस भोपाल की बात करें तो 2023 के अंदर यहां पे अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना कौन सा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पे होता है, भोपाल के अंदर होता है। अगर इसी मध्य प्रदेश की बात करेंगे किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इसी मध्य प्रदेश का एक धर जिला आता है, कौन सा जिला दोस्तों, धर जिला। ध्यान रखना कौन सा, धर जिले के अंदर अगर बात करेंगे, ध्यान रखना धर जिले के अंदर बात करेंगे पीएम मित्रा पार्क। ध्यान रखना मित्रा पार्क की स्वीकृति दी गई है, मित्रा पार्क की क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है। कौन से पार्क में, कौन से जिले में दी गई है, धर जिले के अंदर आपकी दी गई है। यहां पे एक जिला आता है जिसका नाम आता है धर जिला। ध्यान रखना कौन सा जिला, एक सेकंड आ गया, कौन सा जिला दोस्तों, धर जिला में पीएम मित्रा पार्क। ध्यान रखना मित्रा पार्क की क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है। और ये कहां बनाया जाएगा, अभी मैंने बताया था वस्त्रों के संबंध में था। अगर इसी की बात करें कि तो चौथा अगर बात करें कि कौन सा, चौथा जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, ध्यान रखना आपके मध्य प्रदेश को दिया गया। इसकी शुरुआत कब होती है, अगर बात करें ध्यान रखना इसकी क्या बात करेंगे, ये शुरू कब होता है, तो ये शुरू होता है 2018 के अंदर। ध्यान रखना कब शुरू होता है, ये 2018 के अंदर इसकी क्या मानी जाती है दोस्तों, शुरुआत मानी जाती है। अगर बात करें दोस्तों कांसे की बात करें, किसकी बात करें, कांसे की बात करें तो SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। ध्यान रखना संघाई सहयोग संगठन, इसके अगर अपन हेडक्वार्टर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, बीजिंग के अंदर। ध्यान रखना कहां पे है, बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी पर्यटन, ध्यान रखना पर्यटन व सांस्कृतिक, ध्यान रखना पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया, आपकी काशी को बनाया गया है। एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो एससीओ के सदस्य देश भारत है, चीन है, पाकिस्तान है। ध्यान रखना भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ध्यान रखना तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये कुल मिला के कितने देश है दोस्तों, इसके अंदर 8 देश है। ध्यान रखना इसके अंदर कितने देश है, 8 है। और 2023 के अंदर इसकी अध्यक्षता की कौन कर रहा है, तो 2023 के अंदर इसकी मेजबानी कर रहा है भारत कर रहा है। और 2023 के अंदर इसके अंदर 90वां जो देश है वो 90वें देश के रूप में हम शामिल करेंगे ईरान को। ध्यान रखिएगा जो भारत है 90वें देश के रूप में किसको शामिल करेगा, ईरान को शामिल करेगा साथियों। ध्यान रखना किसको शामिल कर देगा, ये ईरान को शामिल करेगा। अगर बात करें लखनऊ की बात करेंगे, ध्यान रखना लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ की बात करें तो भारत का नवाबों का शहर, ध्यान रखना छापिएगा, नवाबों का शहर, नवाबों का क्या शहर कौन सा है आपका, लखनऊ। यानी भारत का नवाबों का शहर कौन सा आ गया, लखनऊ आ गया। अगर बात करें भारत की, ध्यान रखना भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे है, अगर बात करें भारत की प्रथम, ध्यान रखना भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी की बात करेंगे, किसकी करेंगे, अकादमी की बात करेंगे तो पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे आपकी, लखनऊ के अंदर है। मयूरभंज की बात करेंगे, ध्यान रखना मयूरभंज की बात करेंगे तो टाइम्स पत्रिका आती है, कौन सी आती है आपकी,
टाइम्स पत्रिका, ध्यान रखना कौन सी पत्रिका आती है, इस टाइम्स पत्रिका के द्वारा प्रतिवर्ष 50 स्थानों का घूमने के लिए 50 महानतम स्थानों का चयन किया जाता है। और 2023 की अगर बात करें तो भारत के कितने शहरों को शामिल किया था, इसने 2 शहरों को शामिल किया था। एक का नाम आ जाएगा दोस्तों आपका मयूरभंज, ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा, मयूरभंज आ जाएगा। और ये मयूरभंज पड़ता कहाँ पे, ओडिशा के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, ओडिशा के अंदर पड़ता है। इसके बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, लद्दाख आ जाएगा, ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। और 2022 की बात करेंगे, ध्यान रखना 2022 के अंदर भी भारत के कितने शहरों को शामिल किया था, 2 को। एक का आ जाएगा केरल, ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा, केरल आ गया। और एक आ गया आपका अहमदाबाद, ध्यान रखना सॉरी हैदराबाद, कौन सा आ गया, हैदराबाद को शामिल किया था। ये सारी के सारी गणित आपके इस क्वेश्चन की थी, ध्यान रखना किसकी है, इस क्वेश्चन की। जल्दी से छाप लीजिएगा साथियों और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये आपकी क्या है दोस्तों, आपकी काशी, ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या आ गई, काशी आ गई। और ये आपका क्या आ गया दोस्तों, भोपाल शहर, ध्यान रखिएगा कौन सा शहर आ गया आपका, भोपाल शहर आ गया, जिसको किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की जो सॉरी भोपाल शहर आ गया, जिसने क्या किया अभी हाल ही के अंदर अपने सतत जो लक्ष्य हैं उनको जारी किया था। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को जारी करने वाला कौन सा शहर आ गया आपका, भोपाल आ गया, ध्यान रखिएगा, छापिएगा कौन सा आ गया आपका, भोपाल आ गया। अगर बात करें दोस्तों इस काशी की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, काशी की बात करेंगे, तो इसको एससीओ की, ध्यान रखना किसकी, एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाए गए। तो एससीओ की अगर बात करें, सदस्य देश की बात करेंगे, किसकी करेंगे, सदस्य देश की बात करेंगे, तो कौन आ जाएगा, भारत आ गया, ध्यान रखना, छापिएगा जल्दी से, भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, है ना, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, चीन आ गया, ठीक है ना, चीन आ गया, इसका आ गया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसका आ गया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए क्या, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये ने दोस्तों, ये सारे के सारे किसके अंदर शामिल हैं दोस्तों, आपके एससीओ के अंदर कुल कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। 2023 के अंदर भारत इसकी क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, 2023 में भारत इसकी क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। और 9वां सदस्य किसको शामिल करेगा, ईरान को, ध्यान रखिए किसको शामिल करेगा, ईरान को इसमें शामिल करेगा भारत, ध्यान रखिए किसको शामिल करेगा, ईरान को इसके अंदर क्या करेगा, शामिल करेगा, ध्यान ये रखिएगा साथियों। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है ना दोस्तों, देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल शुरू की गई। कौन से अगर कहें राज्य के अंदर साहस पहल शुरू की गई, तेलंगाना के अंदर शुरू की गई, केरल के अंदर शुरू की गई, गुजरात के अंदर शुरू की गई, गोवा के अंदर शुरू की गई। तो साहस पहल की शुरुआत कहां पे होती है दोस्तों, आपकी तेलंगाना के अंदर होती है। महिलाओं को कार्यस्थल पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए साहस पहल की शुरुआत की गई है, आपकी कहां पे शुरुआत की गई है, आपके तेलंगाना के अंदर शुरू की गई। तो दोस्तों ये बताओ कि कौन से राज्य ने बच्चे के जन्म पे, ध्यान रखना कौन से राज्य ने बच्चे के जन्म पे 100 पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत की है, तो कौन से राज्य में शुरू की गई है, सिक्किम के अंदर शुरू की गई है। ध्यान रखना किसमें शुरू की गई है, सिक्किम के अंदर शुरू की गई। अगर बात करें भारत का पहला जैविक राज्य, ध्यान रखना भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा आ गया, सिक्किम आ गया। विश्व का पहला जैविक राज्य अगर बात करें, विश्व का पहला जैविक राज्य भी कौन सा आ गया, आपका सिक्किम आ गया। अगर बात करें आपसे एग्जामिनर विश्व का पहला देश पूछ ले, जैविक देश पूछ ले, तो पहला जैविक देश है वो कौन सा आ जाएगा, आपका भूटान आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, छापिएगा जल्दी से कि विश्व का पहला जो जैविक देश है वो कौन सा आ जाएगा, आपका भूटान आ जाएगा साथियों। कौन सा आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। अब बात करें दोस्तों केरल की बात करें, ध्यान रखिए केरल की बात करें तो केरल की बात करेंगे तो यह है देश का पहला राज्य, ध्यान रखिएगा देश का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से बैंकिंग सुविधाओं को डिजिटल कर रखा है इसने ना। ध्यान रखिएगा देश का पहला राज्य जो बैंकिंग सुविधा, कौन सी सुविधा, बैंकिंग सुविधा कैसी है, पूर्ण रूप से डिजिटल है। पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, डिजिटल है यहाँ की। इसके बाद में गुजरात की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे तो वडोदरा के अंदर, ध्यान रखना वडोदरा के अंदर बात करें गति शक्ति, ध्यान रखना गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसी गुजरात की बात करें गति शक्ति, ध्यान रखना गति
शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। ध्यान रखना किसको लॉन्च किया, पोर्टल को लॉन्च किया। ध्यान रखना पोर्टल को लॉन्च किया। इसके बाद में बात करेंगे, इसी की बात करेंगे डिफेंस एक्सपो की। डिफेंस एक्सपो की यहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था, डिफेंस एक्सपो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और विश्व का पहला, ध्यान रखना गुजरात की और बात करें तो विश्व का पहला, ध्यान रखना विश्व का पहला विश्वरोधी केंद्र, ध्यान रखना विश्वरोधी केंद्र कहां खोला गया है, आपका कहां खोला गया है, गुजरात के अंदर खोला गया है। अगर गोवा की बात करें तो गोवा समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, गोवा। अनुच्छेद कौन सा, तो दोस्तों ध्यान रखना अनुच्छेद कौन सा, 44। ध्यान रखना अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा आ गया, गोवा आ गया। अगर बात करें हर घर, ध्यान रखना हर घर जल वाला, हर घर जल वाला भारत का पहला प्रमाणित राज्य कौन सा आ जाएगा, भारत का पहला प्रमाणित राज्य कौन सा आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। इसके साथ में दोस्तों और चर्चा करें गोवा के बारे में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, सबसे बड़ा, अगर सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा राज्य कौन सा आ जाएगा, आपका गोवा आ जाएगा। बड़ा की बात करेंगे दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा की बात करेंगे तो बड़ा कौन सा आ जाएगा, आपका राजस्थान आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, छापिएगा जल्दी से, कौन सा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। इसी गोवा की अगर राजधानी की बात करेंगे, ध्यान रखना इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, पणजी। ध्यान रखना इसकी कैपिटल क्या है, पणजी क्या है, इसकी कैपिटल है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक बैंको जो एकेडमी का ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में ही सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अच्छे क्या बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा कि जब आप हम जो तैयारी करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं। जैसे एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया क्या करती है, अपने घर को बनाने के लिए वो प्रतिदिन हर दिन क्या करती है, अपने घर को सजाने के लिए वो तिनका इकट्ठा करती है और धीरे धीरे अपने घर को क्या करती है, वह बनाती है और उसका घर बनता है तो आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि अपन उसको जैसे उखाड़ने का प्रयास करते हैं वो अपन से इतना जल्दी आसानी से उखड़ता भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको भी करना है, ऐसे ही आपको करना है कि साहब क्या करना है कि जो हर दिन जो अपनी क्लास के अंदर जो कंटेंट करवा रहे हैं इनको आपको कंटेंट को एक साथ में रखना है, एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर रखना है, उसको साथ साथ में रिवीजन भी करना है और जितना हो पाता है मैं रिवीजन में भी करवाने का प्रयास करता हूं ना। और जैसे क्लास होगी तो अपन वीकली रिवीजन का भी कोई अलग से सेशन वगैरह देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। सुन मेरे दोस्त, आपको क्या बनना है, तलवार बनना है। तुम गुल बनो, तुम चांद बनो, तुम सहरा बनो, पर मेरे दोस्तों आपको जो भी बनना है वो क्या बनना है, शानदार बनना है। इसी के साथ में दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।